अब खबर आपको बताते हैं बिहार से। बिहार राज्य एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 100 से ज्यादा लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया था। इतना ही नहीं, इन लड़कियों का यौन शोषण भी किया गया। इन लड़कियों को कई महीने तक एक इमारत में बंधक बनाकर रखा गया। नौकरी के नाम पर लड़कियों को बिहार के अलग अलग हिस्सों से बुलाया गया और फिर उनका शोषण किया गया। लड़कियों का रेप किया गया और जबरन अबॉर्शन भी कराए गए। ये पूरा मामला लंबे वक्त तक चलता रहा और बिहार पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक पीड़ित ने अब खुद थाने जाकर केस दर्ज कराया है, जिसके बाद बिहार पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। आपको बिहार के इस यातना सेंटर की एक बात बताएंगे, उन लड़कियों के बारे में बताएंगे जो मुजफ्फरपुर से शैतानों का शिकार होकर किस तरह से निकली। एक लड़की ने जब पूरी कहानी बताई तो पूरा मामला उजागर हुआ। इस पर हमारे संवाददाता रितेश भी आगे जुड़ेंगे, वो लेटेस्ट जानकारी देंगे इस पूरे मामले पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लड़की का चेहरा हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो कहानी वो बयां कर रही है वो बेहद भयावह है। ये कहानी सिर्फ इस लड़की की नहीं है, बल्कि 100 से ज्यादा लड़कियां ऐसे ही जुल्म और सितम को झेल रही थीं। और ये सब चल रहा था नीतीश कुमार के बिहार में। शहर मुजफ्फरपुर के इस यातना सेंटर की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। कमरे में 5 से 6 लड़के हैं। एक लड़की डरी सहमी वहां खड़ी है। ये लड़के उस पर फप्तियां कस रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं। इस बीच एक लड़का बेल्ट निकालकर उसे पीटने लगता है। ये वायरल वीडियो भी पुलिस की जांच के दायरे में है। वीडियो को रोककर ठहर कर देखिए। आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3, आरोपी नंबर 4, आरोपी नंबर 5, इन सभी के गुनाह का हिसाब होना बाकी है। मुजफ्फरपुर पुलिस की जो अधिकारी इन आरोपों की जांच कर रही हैं, उनका वर्जन भी आप सुन लीजिए। ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है। मामला करीब साल भर पुराना है, लेकिन एक बार फिर से चर्चा में है। लड़कियां इंसाफ मांग रही हैं, पूछ रही हैं कि और कितना इंतजार करें। आइए अब आपको बताते हैं कि मुजफ्फरपुर कैसे बन गया इन लड़कियों के लिए शोषणपुर। सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से दोस्ती की गई। इसके बाद नौकरी का झांसा देकर उन्हें मुजफ्फरपुर बुलाया गया। सभी लड़कियों को अहियापुर के घर में बंधक बनाकर रखा गया और लड़कियों का यौन शोषण किया गया। लड़कियों को 3 महीने तक कॉल सेंटर वाली ट्रेनिंग के नाम पर झांसा दिया गया। सैलरी देने के बजाय लड़कियों से ही पैसे वसूले गए। महीनों से ये गोरख धंधा चल रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि लड़कियां दहशत में थीं और पुलिस प्रशासन को इस यातना सेंटर के बारे में कोई खबर नहीं लग पा रही थी। दबंगों का ये यातना सेंटर यूं ही चलता रहता अगर छपरा की रहने वाली पीड़िता ने आवाज नहीं उठाई होती। पहली बार उसने अहियापुर थाने में मामला दर्ज कराया। उसने बताया कि फेसबुक के जरिए उससे संपर्क किया गया। DVR ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी का झांसा दिया गया। प्रशिक्षण के नाम पर 20,000 रुपए वसूले गए। आरोप तो ये भी है कि कंपनी के CMD तिलक सिंह ने 50 से ज्यादा लड़कियों के साथ इसी तरह से ठगी की। हद तो तब हो गई जब इनमें से कुछ लड़कियों का यौन शोषण शुरू हो गया। जिसने आवाज उठाने की कोशिश की, उसके साथ मारपीट की जाने लगी। पीड़िता का आरोप है कि कंपनी के CMD तिलक सिंह ने रेप किया, प्रेग्नेंट होने पर जबरन एबॉर्शन कराया, डरा धमकाकर चुप कराने की कोशिश की गई। एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे। बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मामला 100 से ज्यादा लड़कियों का है तो ये सिलसिला इतना लंबा कैसे चलता रहा।
दरअसल जिस इमारत में लड़कियों को रखा गया था उसके बाहर कुछ मुस्टंडे 24 घंटे निगरानी करते थे। किसी भी लड़की को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। किसी तरह छपरा की रहने वाली लड़की बचकर भागी और पुलिस से संपर्क किया। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। हालांकि अभी जांच चल रही है। पुलिस के सामने इन आरोपों के सबूत जुटाने की चुनौती है, क्योंकि पीड़ितों का आरोप है कि फोन से कई सारे प्रूफ जबरदस्ती डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन जो इक्का दुक्का वीडियो सामने आ रहे हैं वो भी जुल्म की दास्तां बयां करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार के मुजफ्फरपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद सवाल कई सारे हैं। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ पटना से रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रितेश, सोशल मीडिया पर दोस्ती, उसके बाद नौकरी का झांसा, फिर यौन शोषण, न सिर्फ फर्जीवाड़ा किया गया है इस कंपनी की ओर से, बल्कि महिलाओं की अस्मत के साथ भी खिलवाड़। अब एक्शन के नाम पर क्या किया है पुलिस ने? सबसे पहले तो एक्शन की बात कर लेते हैं, अपडेट की बात कर लेते हैं। तो पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी है। बाकायदा जिनका नाम FIR में मौज है उन लोगों के फोन को सर्विलांस पर डाला गया है और सर्विलांस पर इसलिए डाला गया है ताकि इनका रियल टाइम पता चले और इन्हें अरेस्ट किया जा सके, फिर ये पता लगाया जा सके कि प्रकरण की मूल वजह क्या है और आरोपी में कितनी सच्चाई। दूसरी बात बोले तो जो वादिनी है उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि मेडिकल जांच जब होगा उसके बाद और गंभीरता से और कानूनी शिकंजा जो है वो आरोपियों पर कसे। इसके अलावा अब पता लगाया जा रहा है कि ये जो कंपनी है कैसे पिछले सालों से फंक्शन रही, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था और इसको संचालित करने की वजह क्या थी। क्योंकि देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो पीड़िता ने साफ साफ कहा है कि इस कंपनी में सिर्फ लड़कियों को नौकरी जाती थी। कॉल सेंटर बाकायदा फर्जी कॉल सेंटर था, वहां पे फर्जीवाड़ा किया जाता था। तो अब देखने वाली बात होती है कि चिटफंड कंपनी आड़ में क्या कुछ गोरख धंधे हो रहे थे, क्योंकि बिहार में ऐसी कंपनी एक बाढ़ से आ गई। तो ये सारी चीजें जो है इंटर रिलेटेड है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में ये है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो आरोपी है तिलक सिंह और अन्य जो मनीष सिंह, इन पर मामला काफी पहले दर्ज कराया गया था और इसी कंपनी ने। चलिए ठीक है, आपका रितेश शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक रितेश ने बताया, साथ ही साथ ये पूरा मामला उजागर कैसे हुआ ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे थे। इससे पहले तस्वीरें, वीडियो भी सामने आया है। मामला हालांकि पुराना है, लेकिन अब एक लड़की की ओर से हिम्मत करके सामने आकर आप बीती पूरी जब बताई गई तो पूरे मामले पर खुलासा हुआ। हमारे संवाददाता शक्ति की ओर से JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के साथ खास बातचीत की गई इस पूरे मामले पर, एक बार उनको सुनिए। मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, इस तरह की घटना घट गई है, क्या कहेंगे? नहीं, एक NGO एक संस्था है जो फेसबुक के माध्यम से अपने भ्रमजाल में बच्चों को फंसाता था और ये सूचना जब मिली तो पुलिस ने कार्रवाई सुनिश्चित किया। 2023 में भी इकोनॉमिक फ्रॉड का मामला आया था तो 8 या 9 आदमी की गिरफ्तारी भी हुई थी उसमें। इसलिए यह प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और उसके मुख्य मुजरिम जो हैं वो भी जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन ये महापाप किया है और ये कैसा NGO है भाई, किस ढंग का कृत्य लोग करता है, ये तो बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में जो है बालिकाओं के साथ किया गया था, शेल्टर होम वाला मामला था, उस पर भी कार्रवाई हुई। अब क्या लगता है कि इस तरह घटनाएं बार बार क्यों घट रही है? अब भाई, अब नौकरी के नाम पर भ्रमजाल पैदा करना ये तो महापाप है राजनीति का ना, राजनीति का करें अपने क्रियाकलाप का। अब NGO है, फेसबुक के माध्यम से बच्चों के साथ ये सब अमानवीय कृत्य महापाप किया है। तो जैसे ब्रजेश ठाकुर जलवा में सड़ रहा है तो ये सब भी सड़ेगा। कार्रवाई होगी? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो गई है।
अब मुख्य मुजरिम भी बहुत जल्द कानून के गिरफ्त में आ जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, जिनका कहना था कार्रवाई हो रही है और जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी हैं वो भी कानून की गिरफ्त में होंगे। क्या अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया। बिहार का मुजफ्फरपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार फर्जी तरीके से नौकरी देने के नाम पर जो है महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। सर, कैसे लेते हैं इसको? बड़ा गंभीर सवाल है सामने, राज्य के सामने। संस्थागत तौर पर महिलाओं के साथ, अबलाओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उनके इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, नौकरी का झांसा लेकर के। इसके पहले भी मुजफ्फरपुर में बालिका गृह जो मामला सामने आया था, वह भी संस्थागत था, लेकिन जो संरक्षण करने वाले लोग थे आज भी पकड़ से बाहर हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो संस्थागत आबरू को लूटा जाता है। इनके रहते बिहार में अब चाहिएगा कि बेटी और बहू की इज्जत सुरक्षित हो जाए, तो भाई भेड़िए की तरह काम कर रहे हैं। ये तो मणिपुर बनाना चाह रहे हैं बिहार को। कल कोई नंग प्रदर्शन करवा देगा यहाँ। ये झांसा पर झांसा क्या, सत्ता के नीचे इतनी बड़ी काम हो रही है, पता नहीं है मुजफ्फरपुर में कौन सेंटर चला रहा है फर्जी या फर्जी। एक नहीं अनेकों इस तरह के जो संस्था चलाते हैं, इस तरह से जो काम करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ व्यापार बना लिया है इन्होंने, शोषण का अड्डा बना लिया है, और सरकार चुप्पी साधे रखी है। तकरीबन 100 से ज्यादा लड़कियों की सर प्रथम दृष्टया में जो लड़की कबूली है, अगर उसकी पड़ताल होगी, उसकी संख्या जहां पहुंचे वो 100 बात कर रही है। अब जरा कल्पना करिए कि 100 लड़कियों के साथ इस तरह से अगर हुआ होगा और हुआ है, तो फिर शासन क्या कर रही है? इसके तार कहीं और तो नहीं जुड़े हुए हैं। सही पहलू पर जांच होनी चाहिए। अरे बालिका गृह से तो भी आग ठंडा भी नहीं हुआ है जी, अब इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। लेकिन कौन सा इन्वेस्टिगेशन? दाढ़ी वाला, तोन वाला, सबके नाम आए थे, लेकिन काम तो कुछ हुआ नहीं। अब फिर एक सामने आ गया। इसलिए मैंने कहा बिहार में अपराध, बेविचार, अनाचार, शोषण, महिलाओं के साथ सामूहिक अमानवीय आचरण ये निरंतर जारी है हर कोने में। बिहार भगवान भरोसे। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिनका कहना था कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है और बिहार जो है भगवान के भरोसे चल रहा है। क्या अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज पटना। तो बिहार के मुजफ्फरपुर से जो पूरा मामला सामने आया है, इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ वहां पर सरकार ये कह रही है कि मामला सामने आने के बाद एक्शन हम ले रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है पुलिस की ओर से भी। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से घेरा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर नीतीश सरकार को। और आरजेडी ये कह रही है कि आपके राज्य में महिला सुरक्षा आखिर कहां है? फेसबुक पर दोस्ती की गई, कंपनी में नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। मुजफ्फरपुर में लड़कियों के साथ 1, 2, 10, 15 नहीं 100 लड़कियों को इस कॉल सेंटर में निशाना बनाया गया, उनका यौन शोषण किया गया। और एक लड़की की ओर से इस पूरे मामले में सामने आकर पूरी पोल खोली गई फ्रॉड कॉल सेंटर की, कि कैसे लड़कियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को अपने जाल में ये कंपनी फंसा रही थी। नौकरी के नाम पर असमत लूटी जा रही थी लड़कियों की। डीबीआर नाम की फर्जी कंपनी चलाकर लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा था। पीड़िता की ओर से आप बीती जब सुनाई गई तो सभी हैरान हो गए। मामला देखिए अभी का नहीं है, बल्कि पिछले 1 साल से ये जो पूरा गोरख धंधा है इस कंपनी में वो चल रहा था। पिछले कई महीनों से ये सब चल रहा था और अब एक लड़की की ओर से सामने आकर पूरा मामला उजागर किया गया।